ओ धर्मेंद्र, क्या हाल है? वे हाल चाल गए तेरे भाड़ में। ऐसा है नरेश शर्मा, जॉब छोड़ रहा हूँ यहाँ से आज मैं, ठीक है? हिसाब कर दियो मेरा, चल। इस गार्ड की इतनी हिम्मत, पापा से ऐसे बात करेगा ये? ओ गार्ड, शर्म आती है ऐसे बात करते हुए? तुझसे उम्र में कितने बड़े और भूल मत मालिक है वो तेरे। तू ये भी नहीं देख रहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते हुए टोक रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। शर्म आती है तुझे? अबे तेरे अंदर बिल्कुल अकल नहीं है क्या? किससे कैसे बात की जाती है? पापा हैं वो, मेरे मालिक हैं तेरे। अरे तुम दोनों चुप हो जाओगे? मैं बात कर लूं पहले। और धर्मेंद्र, मैंने तुम्हें कोई गलत नहीं बोला, बस तुम्हारा हाल चाल ही तो पूछा है और तुम हो कि मुझसे उल्टा बोल रहे हो। ऐसा है, मुझसे तमीज से बात करो। अगर तुमने जॉब छोड़नी है ना तो बैठ के आराम से बात भी की जा सकती है। और हुआ क्या है जो तुम अचानक से जॉब छोड़ने की बात कर रहे हो? अरे पागल हूँ क्या? 100 बार बोल चुका हूँ यहाँ पर। अरे पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो, आज तक बढ़ाई है तूने? हैं? अब तो मेरे को ऐसा लगता है जब तक तेरे यहाँ पे काम करूंगा ना कोई तरक्की नहीं होगी मेरी। बताओ कैसे कंजूस आदमी है। 4-5 साल से अपने आप को यहाँ पे घिस रहा हूँ, 500 रुपये बढ़ाए नहीं जाते इनसे। ऐसा है मेरी ना 18,000 रुपये में बात हो गई है, मैं वहीं काम करूंगा, अब यहाँ पे काम नहीं करूंगा। सामने वाली सोसाइटी हुई है। मेरे को पता क्या लग रहा है, तुम लोगों के यहाँ पे काम करके ना मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। अपनी जिंदगी के 4-5 साल बर्बाद कर लिए हैं। अरे पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो क्या हो गया? थोड़ी बहुत सैलरी नहीं बढ़ सकती क्या मेरी? है इसलिए बोलो ना रे, चल फटाफट मेरा हिसाब कर आज शाम को, मेरे को नहीं करना है तेरे यहाँ पे काम। साला पागल बना के रखते हो अपने एम्प्लॉय को। एक तो तू अनपढ़ है, ऊपर से बात करने की तमीज नहीं है। पता नहीं है कि मालिकों से कैसे बात की जाती है। और ये किस बात की धमकी दे रहा है तू कि साथ वाली सोसाइटी ज्यादा पैसे दे रही है? अरे जाना है तो जा ना, तू क्या जाएगा नौकरी छोड़ के? हम निकाल तुझे, निकल यहाँ से चल। ये तो शुक्र है मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ, पापा खड़े हैं साथ में, वरना अगर पापा ना होते ना, जितनी तूने बकवास किया ना, इतनी बकवास से थप्पड़ मार देती मैं तेरे। सही कह रही है तू। पापा देख लो, आप ही ने सर पे चढ़ा रखा है इसको, तभी इतनी बदतमीजी कर रहा है। अगर आप नहीं होते ना तब बताता मैं इसको। अरे तुम दोनों एक मिनट चुप करोगे? मैं बात कर लूं। अभी मैंने इससे पूछा नहीं क्या रीजन है, क्यों जॉब छोड़ रहे हो, बस तुम दोनों बोले जा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तुम दोनों को इसके साथ बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा तो तुम भी इसके साथ बदतमीजी करोगे। और धर्मेंद्र, अगर तूने सैलरी बढ़वानी थी तो आराम से आकर मुझसे बात करता। ये क्या तमीज हुई? आगे उल्टा सीधा बोल रहे हो, ऐसे तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी? अगर सैलरी बढ़वानी भी है तो आराम से बैठ के बात की जाती है, तमीज से बात की जाती है। ये कौन सा तरीका है? ओए नरेश, मैं यहाँ से जॉब छोड़ रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपये बिल्कुल ठीक है। अगर तुमने और सैलरी मुझसे बढ़वानी है तो मुझसे प्यार से बात करो, मैं इस बारे में सोचता। बाकी मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है तुमसे बात करने का। शाम को अंदर आना, तुमसे बात करूंगा। चलो आओ। आज तो हिसाब करवा के रहूँगा, चाहे साले आए ना आए। जी साहब। आओ बैठो धर्मेंद्र। देखिए साहब, यहाँ मैं ना बैठने नहीं आया हूँ, मेरा हिसाब कर दो, मैं जाऊँगा यहाँ से। पापा जब वो बैठना ही नहीं चाहता तो आप क्यों प्यार से बात कर रहे हो उससे? इसके पैसे दो और भगाओ इसको यहाँ से। अरे तुम दोनों चुप रहोगे ना? मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ धर्मेंद्र, तुम हमारे यहाँ 4 साल से काम कर रहे हो और इस दौरान तुमने एक भी छुट्टी नहीं की। और अब ऐसी क्या बात होगी जो तुम अचानक ही नौकरी छोड़कर जा रहे हो? धर्मेंद्र, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। और वैसे भी तुम हमारे यहाँ पे 4 साल से काम कर रहे हो और इस दौरान तुमने एक भी छुट्टी नहीं की है। अभी तुम्हारा महीना पूरा नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी मैंने 1 रुपया नहीं काटा। पूरे पैसे दे रहा हूँ, ये लो पकड़ो। बाकी जाने से पहले एक बार बता देते कि क्या हुआ है तो ज्यादा अच्छा रहता। साहब बताया तो था आपको। और भैया क्या हाल है, कैसे चल रहा है काम? ठीक है साहब। बढ़िया ही चल रहा होगा। इतने टाइम से देख रहा हूँ यहाँ काम करते हुए, 20-25 हज़ार सैलरी तो मिल ही रहा होगा। आप कहाँ 20-25 हज़ार रुपये, 12,000 रुपये में घिस रहा हूँ अपने आप। 12,000 रुपये? कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? हो गए साहब 4-5 साल। जिंदगी बर्बाद हो गई यहाँ पे काम करके। हर साल से 500 रुपये बढ़ते हैं और नहीं। कितनी बार बोला है बढ़ा दो पगार, बढ़ा दो, बढ़ाते ही नहीं है। घर वालों को क्या पैसे तो समझ में नहीं आता है। अरे भाई, अगर इतनी परेशानी हो रही है तो छोड़ दो ना यहाँ से काम, सामने वाली सोसाइटी में लग जाओ। 18,000 रुपये से स्टार्टिंग है। अरे कितने गार्ड तो मैंने ही लगवाए हैं वहाँ पर। क्या साहब, 18,000 रुपये गार्ड की नौकरी क्यों मिल रही है? अगर आपने लगवाया तो मेरे को भी लगवा दो 18,000 में, मैं बढ़िया से काम कर लूँगा। अरे मैंने बोल दिया ना तो समझ ले तेरी नौकरी लग गई। कल 11 बजे आ जियो, तेरी नौकरी पक्की है वहाँ पे। साहब देख लो, पक्का लग जाएगी ना नौकरी, कहीं यहाँ से भी छोड़ दूँ मैं नौकरी? अरे कोई दिक्कत नहीं है, तेरी नौकरी लग जाएगी, आज जियो कल। पापा खामखा इसकी बातों में मत आओ। मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ जैसे लोगों को, सैलरी बढ़वाने के लिए छोटी छोटी बातें करते हैं। अब सैलरी मिल गई ना, पापा दे दिया अपने पैसे, तो निकलना भी यहाँ से। खड़े खड़े मुंह का देख रहा है। पापा मेघना बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आपकी जगह मैं होता ना तो इतनी बातें नहीं सुनता इसकी, वहीं पे पैसे देता और भगा देता इसे। ठीक है साहब, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। वैसे भी आपके यहाँ पे काम करके मिला ही गया मेरे को। 4-5 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। हर साल मर मर के 500 रुपये बढ़ाते हो। अरे देखा है कितनी महंगाई हो गई है। 12,000 में ना कोई घर नहीं चलता है, इसलिए मैंने फैसला ले लिया है। यहाँ मेरे को 18,000 रुपये मिलेंगे, वहाँ काम करूँगा या नहीं करूँगा।
देखो धर्मेंद्र, मैं मानता हूँ 12,000 में घर चलाना बहुत मुश्किल है। अगर तुम मुझसे प्यार से बात करते तो बात बन सकती थी, और तुमने क्या किया, मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, क्या पता वो बात सुनकर तुम्हारा फैसला बदल जाए। साहब जी अब कुछ नहीं सुनना मेरे को, मेरा हिसाब हो गया है ना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो धर्मेंद्र। साहब जी मैंने एक बार बोल दिया ना नहीं रुकूंगा मैं, तो बस रोकिए मत मेरे को बार बार। ठीक है धर्मेंद्र, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी अमानत है, इसे लेकर जाओ। क्या है साहब जी? ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। दरअसल बात यह है, हमारे पास जो भी एम्प्लॉय काम करने के लिए आता है तो हम उसका अकाउंट खुलवाते हैं, और उसके अकाउंट में हर महीने उसकी सैलरी में से पैसे काट कर उसमें जमा कर दिए जाते हैं। और जब वो एम्प्लॉय यहाँ से काम छोड़कर जाता है ना, तब वो पैसे उसे दे दिए जाते हैं। बाकी तुम्हारे 4 साल के हिसाब से 2,40,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में इकट्ठे हो गए। वैसे हम किसी को बताते नहीं इस अकाउंट के बारे में, लेकिन कोई हारी बीमारी हो गई हो, नौकरी छोड़कर जा रहा हो, हम उसे तभी बताते हैं। अब तुम यहाँ से जाने की जिद कर रहे हो तो तुम्हारी अमानत तुम्हें दी जा रही है। तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपये नहीं है, एक्चुअल तुम्हारी सैलरी है 17,000 रुपये। तुम्हारी सैलरी में से हर महीने 5,000 रुपये काट कर तुम्हारे अकाउंट में जमा किए जा रहे थे, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी सेविंग हो जाए। और मेरी बात ध्यान से सुनो, इन पैसों को संभाल कर रखना, फालतू में खर्च मत कर देना। क्या साहब, मतलब ये 2,40,000 रुपये सारे मेरे हैं? हाँ तुम्हारे ही हैं, और बैंक जो है ना इंटरेस्ट भी देता है, इसलिए पैसे कुछ ज़्यादा ही होंगे। अब आप सच कह रहे हैं ना, ये सारे पैसे मेरे ही है ना? हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ, देख लो, पढ़ लो, नाम लिखा तुम्हारा। साहब जी ये पकड़िए अपना कागज और ये पैसे, ये दोनों रख दिए मैंने। मैं यहाँ से कहीं काम छोड़ के नहीं जा रहा। आप मेरे बारे में इतना सब सोचते हैं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। साहब जी मेरे को तो ऐसा लगता था कि आप मेरे बारे में सोचते ही नहीं है। 12,000 में क्या ही होता है, यही सब सोच के मैं यहाँ से काम से जा रहा था, मतलब छोड़ के। अरे धर्मेंद्र क्या बोल रहे हो, कभी कह रहे हो नौकरी छोड़कर जाना है, कभी कह रहे हो यहाँ पे काम करना है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो तुम? साहब जी मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी नीयत पे शक किया। और वो क्या है ना, मैं उस लड़के की बातों में आ गया था। उसने मेरे को बोला कि यहाँ तेरे को कम पैसे मिलते हैं तो कहीं और कर ले, इससे बढ़िया। साहब जी बस इसलिए मैंने आपसे थोड़ी बदतमीजी से बात कर ली। अब मैंने ये तनख्वाह रख दी अपनी, आप जब महीना ख़त्म होगा ना तब दे देना। और ये जो आप महीने के एंड में जो डालते होगे अकाउंट में मेरे, तो वो भी जमा कर देना। साहब जी मैं कहीं नहीं जा रहा जो छोड़ के यहाँ से। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और उसी तरह तुम्हारे अकाउंट में हर महीने पैसे जमा होते रहेंगे जैसे पहले हो रहे थे। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी दिक्कत परेशानी सुनकर ना तुम्हारी सैलरी 19,000 रुपये कर दी है। अब तुम्हें 19,000 रुपये सैलरी मिला करेगी। आप दोनों माफ़ करना मेरे को, क्या है ना, आप दोनों के सामने मैंने आपके पापा से बदतमीजी कर ली। मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती है मेरी, मैं आगे से नहीं करूँगा, मैं ध्यान रखूँगा। अच्छा साहब मैं चलता हूँ, वो क्या है ना गेट पे कोई है नहीं तो वहाँ भी जाना है। चलो ठीक है, जाओ।